अस्सलाम वालेकुम, कोमल्स किचन में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते करी, जिसके लिए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताने चलते हैं। 800 ग्राम तकरीबन हम लोगों ने कीमा ले लिया है। उसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन चॉप करके डाली हुई है। 4 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज डाली है हमने उसमें। 2 टेबलस्पून हमने खशखाश ली है, जिसको हमने पहले भिगो के इसको धो के अच्छी तरह से छान के इसको पीसा है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला इसमें ऐड किया है। 1.5 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी आप इसमें ऐड कर दें। भुने हुए और पिसे हुए चने हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये एक बीट किया हुआ अंडा अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको देख लें। अगर कीमा थोड़ा ज़्यादा सख्त है तो आप थोड़ा सा और अंडा ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया है, हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसे हुए मिर्चें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक है, आपको अगर कम ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं जैसे भी है, आप उसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कीमा मुझे थोड़ा सख्त लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें एक और अंडा ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लें। हमने ये कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें सारा मसाला अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। इसके कोफ्ते बनाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे कोफ्ते बन गए थे, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तेल में। ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करने, बस इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। अब हम कोफ्ते की करी बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 5 चम्मच कुकिंग ऑयल। एक फाइन चॉप प्याज है ये हमारे पास। अब हम इसमें तकरीबन 2 चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। और तकरीबन 3 चॉप की हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और भून लें। ये हमें इतना भूनना है कि ये गल जाए टमाटर। अब इसके भूनने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। ये पिसी हुई खसखस 2 टेबलस्पून है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 3 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला ना जले। आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको खसखस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थ्री टेबलस्पून अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को अब अच्छी तरह से हमें भूनना है कि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला भुनने की एक यही निशानी होती है कि जब ऑयल सेपरेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें मैं पिसी हुई मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून। लो फ्लेम पे ही थोड़ा सा आप इसको भूनिएगा, वरना ये जल जाएगा। ये मसाले की हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये देखें आप, तेल भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते जो हमने फ्राई किए हुए थे वो ऐड करेंगे। कोफ्ते आप इसमें ऐड कर दें। कोफ्ते डाल के इसको मिक्स किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जितना आपको अपनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी ऐड करें इसमें। तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। ये देखिए, ये ऐसी है ग्रेवी।
ये थोड़ी पकेगी तो सही हो जाएगी। लीजिए हमारी कोफ्ता करी तैयार है।